चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट लाइट हाउस। लाइट हाउस का कहाँ इस्तेमाल होता है? लाइट हाउस दरअसल ये जो बात की गई है इस क्वेश्चन में वो है समुद्र में बहुत हाइट बनाई जाती है, लाइट हाउस बोलते हैं, और उससे आप डिटेक्ट करते हैं जो शिप्स आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लाइट हाउस, ये ज़्यादा ऊपर लिख दिया मैंने, हाँ ये रहा लाइट हाउस। ठीक है, तो लाइट हाउस के बारे में है। तो यहाँ पर एक लाइट हाउस है, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, ये लाइट हाउस है आपका, और इस लाइट हाउस से दो शिप्स को डिटेक्ट किया गया, दो शिप्स को डिटेक्ट किया गया ये। ठीक है, तो मान लीजिए एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है। तो जब यहाँ से देखा गया तो ऊपर से देखने पर नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और वो कहाँ बनता है? वो यहाँ बनेगा ऊपर। ठीक है, तो एक एंगल ये बना जो होता है 45 डिग्री का, और एक एंगल ये है जो है 30 डिग्री का। ठीक है, ये वाला आपका 45 का, ये 30 का। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ये एंगल सेम, ये 45 हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। लाइट हाउस, इसको पहले नाम दे दो आप, ए बी सी और डी बोल दो। यहाँ से सी डी की आपको डिस्टेंस निकालनी है क्योंकि यहाँ पर दो शिप हैं, है ना। तो ये जो हाइट है आपकी लाइट हाउस की, इसकी दी हुई है आपकी हाइट 75 मीटर। ठीक है, ये क्या आपका लाइट हाउस है। तो ये शिप कितनी दूरी पर है ये आपको निकालना है, इसको हम ले लेंगे x, बस ये काम है हमारा। ठीक है, x निकालने का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ले लो आप, और इसमें आप लगा दो 10 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी और ये बी सी हो गया। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, ये 75 हो जाएगा अपॉन बी सी। तो बी सी जो है ना, बी सी आपका कितना आ जाएगा? 75 मीटर आ गया। ठीक है, तो पहले से हमें ये नहीं मिल गया, यानी बी सी की वैल्यू मिल गई। अब ये 75 हो गया। ठीक है, अब हम लगाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी लगाएंगे हम 10, और आपको इसमें एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। तो ये हो गया अगेन ए बी अपॉन बी डी हो गया, बी डी। ये होता है आपका 1 अपॉन √3। ये ए बी हो गया आपका 75, बी डी हो गया आपका, अब ये कितना 75 प्लस एक्स, तो जाएगा 75 प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर एक्स निकाल दीजिए। तो 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75 √3। तो x जो है वो इधर आ जाएगा 75, और कॉमन भी ले लेंगे साथ साथ, तो √3 - 1 मीटर। तो ये जो x की वैल्यू थी ये आपकी आ गई, और ये हमको निकालनी थी। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसको आप नोट कर लें, मैं हट जाता हूँ, पॉज कर इसको नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 14 इज अबाउट बलून्स। बलून जो है किसी हाइट के ऊपर है, और एक बच्चा उसको देख रहा है। इस टाइम बच्चे की हाइट भी दी हुई है, तो आप उसको कंसिडर करेंगे, एंड इट इज़ गिवन एज 1.2 मीटर। ठीक है, जो हाइट है बलून की ग्राउंड से ऊपर जो उड़ रहे हैं वो 88.2 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए बलून है, यहाँ बलून है, और हाइट से कोई बच्चा देख रहा है, उसकी आई जो है वो उस हाइट से उसको देख रहा है, ऐसे ये वाली। ठीक, अब ये हवा के साथ साथ क्या होगा, मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो दो पोजीशन आ गई। तो कितना डिस्टेंस ये मूव करे होगा ये हमको निकालना है, द डिस्टेंस। ठीक, तो इसको अगर हम बनाएं डायग्राम को, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, इसके बाद अभी दो क्वेश्चन और हैं, 15 एंड 16। तो ये 14 ही है, दिख रहा है क्या? या क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, तो यहाँ पर बलून हम बना लेते हैं, ये यहाँ हो गया बलून, ये ऐसा हो गया। थोड़ी देर बाद हवा के साथ ही यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो एक बच्चा जो ग्राउंड पर है यहाँ कहीं, मान लीजिए बच्चा यहाँ पर है ना, तो यहाँ से उसकी हाइट दी हुई है, तो हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा, और ये दी हुई है आपको 1.2 मीटर। ठीक है, यहाँ से बच्चा देखता है और यहाँ से देखेगा इसको, तो यहाँ पर एंगल बनेगा, इसको हम ऐसे ले जाएंगे हॉरिजॉन्टल लेवल पर। तो कुछ एंगल बना, उसके बाद कुछ देर बाद ये वाला एंगल बनेगा, तो एंगल चेंज हो रहा है, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा। ये पहला जो एंगल है ना, पहला जो एंगल है वो है आपका 30 डिग्री। तो
30, अच्छा धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा वही है लेकिन ये धीरे धीरे एंगल कम होता जाएगा, तो ये आपका होगा 60 डिग्री और दूसरा जो होगा वो होगा 30 डिग्री, शायद ये दिया हुआ 60 एंड 30 करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये आपकी जो हाइट है, जिस हाइट पर उड़ रहा है ये आपको दी हुई है, ये हाइट दी हुई है आपको 88.2 मीटर, है ना। ये ऊपर नहीं जा रहा ना नीचे आ रहा है, ये सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पर जा रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चला, तो कितना चला ये हमको निकालना है। तो इसको हम परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें नीचे, तो ये वैल्यू जो है ये ही निकालनी है हमको, ये वाली वैल्यू। ठीक, तो आप देखें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ऊपर यहाँ पर बन रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ भी बनेगा। आपको इसको भी डार्क कर दें तो एक ट्रायंगल ये बनेगा आपका, है ना, और एक ट्रायंगल ये बनेगा। हम इसको नाम दे सकते हैं, इसको हम बोल देंगे ए, ये पॉइंट बोल देंगे बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, इसको थोड़ा और लें एफ जी एच। तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ निकल कर आएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, हमको बताना है ये वैल्यू ई से लेकर ए तक या बी से लेकर सी तक। ठीक है, तो हम फोकस करेंगे सिर्फ इन दो ट्रायंगल्स के ऊपर। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, फिर बड़े वाले में से पूरा निकाल लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हमको ये निकालना है, इसको हम मान लेते हैं x, और ये हमको निकालना नहीं है, इसको हम y मान लेते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, y हमें निकालना नहीं है लेकिन हमने मान लिया। तो हम पहला ट्रायंगल की बात करते हैं, पहले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो पहला ट्रायंगल है इन ट्रायंगल DCE। ठीक है, देखिए काफ़ी कुछ लिख दिया यहाँ पर, तो आई होप क्लियर दिख रहा होगा। तो DCE, तो इन ट्रायंगल DCE ले लिया। इसके अंदर आप एंगल जो बन रहा है वो ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें लेंगे आप 10 60 डिग्री, 10 ये हो गया आपका। अब ये कितना है ये देखें ध्यान से, तो यहाँ से ये वैल्यू आपको काटनी पड़ेगी। ये कितनी है आपकी 1.2 यहाँ से कट करना पड़ेगा। तो इसमें से अगर आप 1.2 कट कर देंगे तो ये जो है हाइट, ये वाली जो हमें ट्रायंगल में यूज़ करनी है, ये आ जाएगी 87 मीटर। ठीक है, ये भी हो जाएगी आपकी 87 मीटर। ठीक, तो 10 60 डिग्री ये वाला है 87, यानी मैं लिख देता हूँ पहले क्या है ये वैल्यू, ये है आपकी CE और बेस जो है आपका वो है DC। ठीक है, तो ये होता है आपका √3, CE जो है वो आपका है 87 और DC इसको में हमने लिया है y। ठीक है, ये हमने वैल्यू ली है y, तो y दरअसल हो जाएगा 87/√3। ठीक है, इसको लॉक कर दो भाई, y आ गया आपका। ठीक है, अब आ जाइए आप बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ABD की वैल्यू ABD, इसमें आप लगाएंगे अगेन 10 और 10 है अब आपका 30 डिग्री। तो इसमें ये है आपका परपेंडिकुलर यानी AB, बेस है आपका देखिए BC + CD, है ना। तो मैं लिख देता हूँ BC + CD। ठीक, तो ये होगा आपका 1/√3। AB आपका कितना है 87, BC हमारा कितना है x और CD हमारा कितना है y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x + y = 87/√3, है ना, यहाँ पर आ गया। ये इक्वेशन आपकी हो गई 1 और ये इक्वेशन हो गई आपकी 2। हमको चाहिए सिर्फ x, तो ऐसा कैसे आएगा? ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, यानी x + y और -y। तो ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर 87/√3 माइनस 87/√3। ठीक है, तो 87 को आप कॉमन ले लें तो √3 - 1/√3 आप सॉल्व कर लीजिए। 87 या आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 1/√3। साथ साथ रैशनलाइज भी कर दें क्योंकि नीचे हमें नहीं चाहिए रूट, रैशनलाइज हो गया। तो ये हो गया 87, ये हो गया 2, ये हो गया √3 और ये हो गया आपका 3। 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 2 = 6, 3 9 = 27। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 58/√3। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया x जो हमको निकालना था। ठीक है, मीटर 58/√3 ये आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। एक बड़ा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसका वैल्यू वेटेज ज़्यादा होगी जितने क्वेश्चन अभी तक किए हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा डायग्राम भी बन रहा है। तो आपके 2 क्वेश्चन लास्ट रह गए, तो इसको भी आप पॉज कर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट, ये क्वेश्चन है आपका 15 कार एंड टावर। ओके, हाँ, एक टावर है, एक टावर से ऊपर से आप खड़े होकर देख रहे हैं सड़क की तरफ, जैसे आप बिल्डिंग से देख रहे हो, आपके बिल्डिंग के सामने से एकदम सड़क जा रही है ना।
और आप ऊपर से देखें और कोई कार आपकी तरफ यानी आपके बिल्डिंग की तरफ नज़दीक आती जाए तो उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्या होगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बढ़ता है, सेम होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो यहाँ पर आपका कार एंड टावर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 15, तो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो मान लीजिए यहाँ हम ले लेते हैं बिल्डिंग आपकी, ठीक है, बिल्डिंग हो गई और बिल्डिंग में ऊपर आप खड़े हो और ये आपका ये रोड है, रोड से आप देख रहे हो, आपने देखा एक कार आ रही है, यहाँ पर आपने स्पॉट किया कार को, कुछ देर बाद देखा आपने वो कार आप नज़दीक आ गई, आपने देखा अब यहाँ पर आ गई। तो हम इसको ट्रायंगल की तरह देखें तो ABCD हो गया, हमें एंगल भी चाहिए, तो ये एंगल आपको गिवन है, ठीक है। ये एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 30 डिग्री, जब दूर थी जब पास हो गई तो 60 डिग्री हो गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर आपको और क्या गिवन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ही अलग है, थोड़ा क्वेश्चन अलग है। यहाँ कहा गया है कि यहाँ से यहाँ तक जब गाड़ी आ रही है तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड है, एक ही स्पीड से, ना कम ना ज़्यादा, एक ही स्पीड से आ रही है। और यहाँ से यहाँ तक को कवर करने में उसको 6 सेकंड का टाइम लगता है, 6 सेकंड, और वो किसी स्पीड से आ रही है, हम मान लेते हैं वो स्पीड v है, वो स्पीड क्या है v। अब आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ से C से लेके B तक जब वो आएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा। स्पीड वही रहेगी जो है, जिस स्पीड से आ रही है, स्पीड में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में जो स्पीड थी और D से C तक आने में, C से B तक जाने में भी सेम ही स्पीड का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होगी। यहाँ तक लगा 6 सेकंड का टाइम, यहाँ तक कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस का क्या रोल है, डिस्टेंस तो देखिए निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्पीड होती है, स्पीड हम जानते हैं फॉर्मूला स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, कौन सी डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो टाइम आपको दिया हुआ है 6 सेकेंड, और हम मान लेते हैं जो स्पीड है v है, v इज़ द स्पीड। तो ये एक रिलेशन थोड़ा सा हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं फिर हम C से B तक डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होता है। तो हम पहले छोटे वाला ट्रायंगल ले लें यहाँ पर, तो हम लेंगे यहाँ इन ट्रायंगल ABC की बात कर लें, ठीक है, ABC। इस ट्रायंगल में ना तो इसके अंदर हाइट शायद बिल्डिंग की दी हुई है, नो, देयर इज नो हाइट इज गिवन, ठीक। तो हम यहाँ पर लेंगे 10 60 डिग्री ले लिया, तो ये हो गया आपका AB अपॉन BC, ये होता है आपका √3, ये हो गया आपका AB अपॉन BC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AB हो जाएगा BC √3, ऐसे ले लेते हैं, BC √3, ठीक है। एक रिलेशन आ गया, इसमें हमें कुछ पता नहीं है, ज़्यादातर कुछ भी नहीं मालूम हमको। तो हम दूसरा है ना, हम दूसरा ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ये आपका हो गया BC, ठीक है। चलिए हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD ले लिया हमने, और इसमें ले लिया 10 30 डिग्री, और ये भी हो गया आपका AB अपॉन, अब BC जो है BC प्लस CD लिखा जाएगा यहाँ पर, तो BC प्लस CD लिख दिया आपने, BC प्लस CD, ठीक है। अब 10 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, AB की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल लेता हूँ, AB की वैल्यू यहाँ से उठाता हूँ, है ना, यहाँ से और यहाँ डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका BC √3, और ये हो गया आपका BC प्लस CD, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा BC प्लस CD, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 यहाँ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा आपका 3BC। BC को इधर ले जाओ, BC को उधर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो BC को उधर ले जाओगे तो माइनस कर देगा, ठीक है। तो जाएगा CD इज इक्वल टू 2BC। हमको निकालना क्या, टाइम, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है, तो हमने माना टाइम T, टाइम हमने माना T। तो रिक्वायर्ड टाइम जो अगर निकालेंगे हम, रिक्वायर्ड टाइम जो हमको निकालना है तो उस फॉर्मूले से निकालेंगे। रिक्वायर्ड टाइम जो होगा, टाइम क्या होगा, देखो भाई, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस होगा और अपॉन स्पीड आपकी वही है जो पहले है ना, यहाँ से लेकर D से लेकर C तक यूज़ की गई, स्पीड तो वही रहेगी, स्पीड वही रहेगी। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, BC कवर करनी है, तो डिस्टेंस ले लो आप BC, और स्पीड आप यही ले लो क्योंकि यही स्पीड थी, ये आपका DC अपॉन 6। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हमको यहाँ पर यूज़ ये करना है, यहाँ पर देखें ज़रा, BC जो है, यहाँ से BC की वैल्यू अगर आप निकालो तो BC क्या है, BC है आपका CD/2, दिख रहा है, हाँ,
ठीक है। तो बी सी की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, रिलेशन है इसमें बी सी में और सी डी में। हमने क्या किया, इसकी जगह हम सी डी की टर्म्स में ले आए, तो लिख देते हैं यहाँ पर। तो अगर सी डी लिखा है, यहाँ डी सी एक ही बात है, सी डी डिवाइड बाई 2 और डी सी डिवाइड बाई 6। तो ये हो जाएगा सी डी डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई डी सी। तो डी सी हो या सी डी हो, डिस्टेंस तो सेम ही है, ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड टाइम कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। ओके, तो ये आपका आंसर था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ज़्यादातर बच्चे है ना समझ नहीं पाते हैं, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो डी से सी तक जाने में लगा 6 सेकेंड, तो सी से बी तक जाने में लगा 3 सेकेंड। ऐसा क्यों हुआ, आधा टाइम क्यों लगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है बी सी वो इस डी सी की हाफ है, देख सकते हो आप, बी सी इज़ हाफ ऑफ सी डी। तो डिस्टेंस ही आधी रह गई तो टाइम भी आधा ही लगेगा ना उसको कंप्लीट होने में। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया और उसके बाद ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा और ये सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है, इट इज़ अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पता होंगे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो दो एंगल है ना, अगर उनका सम 90 होता है तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इस चैप्टर का, आप इसके अंदर क्या दिया हुआ आपको, इसके अंदर आपको दिया हुआ है अ टावर, है ना, एक टावर है और उससे आप 2 पॉइंट्स को देख रहे हैं, तो एंगल बनेंगे 2, ठीक है। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक टावर, ठीक। तो एक टावर का ही है, अगेन टावर का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ टावर बना लेते हैं। ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। यहाँ से आप देख रहे हो एक एंगल यहाँ बना इस पॉइंट को देखने पर और एक एंगल यहाँ बना, ठीक है। कितना एंगल बना, अभी तक तो आपको दिया गया होता था इतना एंगल बना, है ना, 30, 60, 40 आया तो यही एंगल यूज़ किए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो एंगल बना है उसको बोला गया है दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उनका सम 90 होता है, ठीक है। तो आप क्या करें इसमें, पहले तो हम इसको ट्रायंगल का नाम दे दें ABCD, ठीक है। तो मैं इसको बोलते हैं थीटा। अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो बात कही गई है थोड़ी सी और, कि यहाँ पर जो फुट ऑफ दिस टावर है ना, दिस इज योर टावर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो दी हुई है आपकी 4 मीटर, और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दी गई है 9 मीटर। तो आपको बतानी है, आपको प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है ना, ये आपको प्रूव करना है कि इसकी हाइट 6 मीटर, अगर ये 4 है ये 9 है ना, दो एंगल कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो H जो है ना, हाइट ऑफ दिस टावर वो आपकी कितनी होगी, 6 होगी, आपको प्रूव करना है। कर देते हैं कैसे, हम यहाँ लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, जो छोटे वाला ट्रायंगल ये ले लीजिए, इसके अंदर आप ले सकते हैं 10, अब एंगल तो दिया नहीं, थीटा दिया हुआ, क्या होगा चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका AB अपॉन BC, ठीक है, 10 थीटा है। अच्छा, AB कितना है, AB हमें मालूम नहीं है, हमने इसको क्या मान लिया, H मान लिया, और BC कितना, BC आपको 4 दिया हुआ, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, छोड़ दें यहीं पर। अब दूसरा ट्रायंगल ले लें, नाउ इन ट्रायंगल ABD ले लीजिए आप। अब इसमें आप लेंगे 10, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री थीटा का होगा 90 माइनस थीटा, ओके। तो ये हो जाएगा आपका AB, यानी परपेंडिकुलर वही रहा, बेस जो है वो अब है BD, बेस है BD। तो AB तो आपका H है और BD हमारा अब 9 है, यानी ये पॉइंट 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। देखिए कुछ नहीं करना, बड़ा इजी है, इसको हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा आपका 10 थीटा मल्टीप्लाइड 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगी, राइट साइड भी कर दें, तो राइट साइड है H अपॉन 4 इंटू H अपॉन 9। अब देखिए 10 थीटा है ना, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि 90 माइनस थीटा अगर आप करते हैं तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज हो तो ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ये आपका होता है 90 डिग्री। तो इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो आप कहाँ आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। लेकिन जब 90 में से आप माइनस करते हैं, 90 में से प्लस करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशो जो है उसका को फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 10 का जो को फंक्शन होता है वो होता है कॉट, और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये मालूम होना चाहिए। और ये हो जाएगा आपका H² डिवाइड बाई 36। तो कॉट 10 थीटा
और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और ये हो गया आपका h²/36। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, तो h² हो जाएगा आपका 36। तो h की वैल्यू आएगी +-6। माइनस को तो हम लेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो विच इज़ उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी वो 6 मीटर आ जाएगी। तो ये आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज मैं 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके जो पहले 8 क्वेश्चन हैं फर्स्ट वीडियो में है, अगर वो नहीं देखे हैं आपने तो वो भी देख लें, और ये दूसरी वीडियो में बाकी के 8 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए। तो आई होप ये दोनों वीडियो आपको हेल्पफुल रहेंगी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। यहाँ पर मैंने सिर्फ डायरेक्ट मैथमेटिक्स बताया आपको, ठीक है। इसके बारे में जो आप टावर दिए हुए हैं या कोई ट्री दिया हुआ है, उसका थोड़ा सा जो इनिशियल्स होते हैं वो आपको लिखने ज़रूरी है कि भाई आप किसको, जो आप निकाल रहे हैं उसको आप क्या ले रहे हैं, टावर क्या है, AB आपने टावर लिया है या पोल लिया है या बिल्डिंग ली है, तो थोड़ा सा उसको भी हम लिखेंगे। और उसके बाद मैथमेटिक्स तो यही है, कैलकुलेशंस यही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, कर दें, ताकि आगे भी मैं कंटिन्यूसली आपको वीडियो दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।